हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में $1 का सिक्का चंद रोज पहले $8,40,000 यानी 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में नीलाम हुआ। जी यहाँ टेक्सास के मशहूर हेरिटेज ऑक्शन से जुम्मे को नीलाम होने वाला $1 का ये सिक्का इसलिए मुनफरिद है क्योंकि ये सबसे पहले अमेरिकी डॉलर का अवलीन नमूना है जिसे 1794 में फिलाडेल्फिया की सरकारी टकसाल में डाला गया था। वाज़ेह रहे कि प्रोटोटाइप सिक्का आम इस्तेमाल के लिए नहीं होता, बल्कि इसके नमूने पर रोजमर्रा लेन देन में इस्तेमाल होने वाले सिक्के डाले जाते हैं। 1794 में डाले गए अमेरिकी डॉलर के इस प्रोटोटाइप सिक्के से पहले तक अमेरिका की अपनी करेंसी बाकायदा तौर पर डाली नहीं जाती थी। यही बात इस सिक्के को खुसूसी अहमियत भी देती है। इससे पहले ये सिक्का टेक्सास रेंजर के मालिक और अरबपति ताजर की मालकियत था, जो खुद भी नायाब सिक्के जमा करने के शौकीन थे। हेरिटेज ऑक्शंस के तर्जमान एरिक ब्रैडली ने बताया कि जुम्मे की शाम इस सिक्के की नीलामी का आगाज $3,12,000 से शुरू हुआ। इन्हें उम्मीद थी कि ये ज्यादा से ज्यादा $5 लाख में फरोख्त हो जाएगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगले चंद ही मिनटों में इसकी बोली इतनी बढ़ गई कि ये $8,40,000 में नीलाम हो गया। दोस्तों, ये सिक्का इसलिए इतना महंगा नीलाम हुआ क्योंकि इसके नमूने पर रोजमर्रा लेन देन में इस्तेमाल होने वाले सिक्के डाले जाते थे। इसीलिए दोस्तों, इन कदीम चीजों की मालियत आज के दौर में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इसी तरह एक सुनसान जजीरे पर मुसलसल 32 साल से अकेले रहने वाले शख्स को अब आखिरकार ये जजीरा छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि एक निजी कंपनी ने ये जजीरा खरीद लिया है। 81 साल मोरो मोरांडी 1999 में अपनी कश्ती में से यहाँ से गुजर रहे थे कि इनकी कश्ती उलट गई और वो मुश्किल से उस जजीरे जिसका नाम बुडीली है उस पर जा पहुंचे। ये जजीरा अपने गुलाबी साहिलों की वजह से बहुत मशहूर है और मोरो ने यही रहने का इरादा किया। फर्जी किरदार रोबिन्सन क्रूजो की तरह मोरो मोरांडी को भी एक अजीबो गरीब किरदार करार दिया गया। उन्होंने दर्दमंदी से अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जजीरे की नई इंतजामिया इसकी वैसी हिफाजत करेगी जिस तरह मैंने मौलियाती तौर पर इसका ख्याल रखा था। इससे कबल वो खुद को माशरे का बागी करार देते रहे। उन्होंने कहा कि मैं माशरे की कई अशिया से बेजार हो चुका था। इटली में मादा परस्ती, कंज्यूमर सोसाइटी और सियासी बहरान मुझे परेशान करती हैं। पहले मैंने पोलिनीसा के एक रेगिस्तान में जा बसने का इरादा किया ताकि शहरों की शोर से दूर रहकर फितरत के करीब जिंदगी गुजार सकूं। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ समंदर में सफर कर रहे थे कि वो अतालवी जजीरे ला मेडलेना पर जा उतरे ताकि वहाँ काम करके अपने सफर के लिए रकम जमा कर सकें। लेकिन इसके बाद वो बेडली जजीरे पर उतरे तो वहाँ का निगरान रिटायर होने वाला था। मोरो वहीं ठहर गए और जजीरे की देखभाल के साथ साथ सेओं की रहनुमाई की जिम्मेदारी भी उठा ली। 2020 में ला मेडलिना नेशनल पार्क के सदर ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि यह दूसरी आलमी जंग में कायम एक रेडियो स्टेशन और एक घर भी था। मोरो ने बिला इजाजत इसमें तब्दीलियां की। अगरचे अवाम के 70,000 दस्तखतों में मोरो को जजीरे पर रहने की दरख्वास्त हुकूमत से की गई। इसके बाद मोरो ने खुद ये फैसला किया कि वो जजीरे को छोड़कर एक छोटे से फ्लैट में इसी माह मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इनके बाद जजीरे का ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी मोरो की तरह इस जजीरे पर 32 साल गुजार सकते हैं? अगर गुजार सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अक्सर लोग चीज़ों को ढूंढने और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी वेबसाइट की शिनाख्त इसका डोमेन होता है, लेकिन कभी कभार बड़ी कंपनियां अपने डोमेन को रीन्यू करवाना भूल जाती हैं। ऐसे ही कुछ अर्जेंटीना में हुआ जब एक वेब डेवलपर ने टेक्नोलॉजी जायंट गूगल के डोमेन को महज £2 में खरीद लिया। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक गूगल अर्जेंटीना की वेबसाइट google.com.ar नामालूम वजूहात की बना पर 2 घंटों के लिए डाउन रही। इसी दौरान जब 30 साल वेब डेवलपर जिसका नाम निकलिस क्यूराना है अपने एक क्लाइंट के लिए अर्जेंटीना की डोमेन फरोख्त करने वाले इदारे नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर अर्जेंटीना की वेबसाइट विजिट की तो वहां पर गूगल अर्जेंटीना की डोमेन की फरोख्त का इश्तिहार था। निकलिस ने इस डोमेन को 270 पैसों यानी £2 में खरीद कर इसकी तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसके बाद कुछ ही घंटों में इस ट्वीट को 79,000 से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। दूसरी जानब गूगल अर्जेंटीना ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि इनके डोमेन google.com.ar को किसी दूसरे फर्द ने खरीद लिया था, ताहम गूगल ने इस डोमेन का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। इस बारे में ट्विटर सराफीन का कहना है कि गूगल अपने डोमेन को रीन्यू करना भूल गया होगा, ताहम गूगल तर्जुमान ने इस बात की अब तक कोई वजाहत नहीं की कि किन वजूहात की बना पर इस डोमेन को फरोख्त के लिए पेश किया गया था। ताहम इनका कहना था कि मज़कूरा डोमेन की एक्सपायरी डेट जुलाई 2021 थी।
दोस्तों जैसा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इस वायरस ने कई लोगों की जान भी ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शादी से एक रोज कबल दूल्हे का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर जोड़े ने अरूसी लिबास की बजाय कोरोना का मुकम्मल हिफाजती लिबास पहनकर शादी के फेरे लिए और दीगर रस्मात भी अदा की। मध्य प्रदेश में शादी की एक ऐसी अनोखी तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने ना तो मेकअप किया हुआ था और ना ही अरूसी लिबास ज़ेब-तन किए हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन वायरस से बचने के लिए खसूसी लिबास PPE पहनकर फेरे ले रहे हैं और यही लिबास पहनकर दोनों ने एक दूसरे को हार भी पहनाए और जिंदगी भर साथ निभाने के वादे भी किए। शादी से एक रोज कबल ही दूल्हे का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, तमाम कोई इलामत मौजूद नहीं थी। जब बारात दुल्हन को लेने पहुंची तो तहसीलदार ने रसूमात की इजाजत तो दे दी, लेकिन कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की। तहसीलदार के कहने पर ही दूल्हा और दुल्हन को PPE यानी जाती तहफ़्फ़ुज़ का लिबास पहनने को दिया गया। दूल्हा और दुल्हन का कहना था कि यूं तो हर शादी खास होती है, लेकिन हमारी शादी खास उल खास हो गई है। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की शादी पहली बार देखी है। अगर आपने इस तरह की शादी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।